नमस्कार किसान भाई। आजकल देखा जाता जायद सीजन के पछेती सब्जी वर्ग के बुआई खूब सुचारू रूप से चल रहा बा। आजकल हमनी के आलू के खेत खाली हो गईल बा, लहसुन के खेत भी खाली हो गईल बा। तो जेवन खेत हमनी के खाली पड़ल बा तो हमनी के पास मौका बा कि जायद सीजन के पछेती वर्ग के सब्जी के बुआई करके अच्छा खासा लाभ कमा सकत बानी जा। किसान भाई, सब्जी वर्ग के ऐसा फसल हो या तो अगेती सब्जी वर्ग के हमनी के बुआई करत तनी जा तो उनमें अच्छा खासा लाभ देखे के मिलेला, या तो हमनी के कभी काल पछेती सब्जी में भी अच्छा खासा लाभ देखे के मिल जाला। तो देखी किसान भाई, हमनी के पास जौन भी खेत खाली पड़ल बा तो में हमनी के काहे ना कुछ पछेती सब्जी वर्ग के बुआई कर देहल जा। किसान भाई, आज के वीडियो में हम एगो ऐसा जायद सीजन के पछेती वर्ग के सब्जी बतावे वाला बानी जौना के आप 10 अप्रैल तक भी खेत में बुआई कर देत बानी तो अच्छा खासा लाभ देखे के मिल जाई। जी हाँ किसान भाई, हमनी के खेत के अच्छा से तैयारी करके इस सब्जी वर्ग के फसल के बुआई कर देत बानी जा तो आगे चल के एक रेट हाई रहेला, कभी कभी तो 30 से 40 रुपया किलो के भाव में ई जाला। तो आखिरकार आप सोचत हो कि कौन उस सब्जी वर्ग के फसल बा जौना के बुआई हमनी के ए समय पर कर सकत बानी जा, बताई वीडियो में आगे। नमस्कार, हम बानी दीपक शाह और आप देखत बानी किसान भाई लोग के प्रिय चैनल कृषि बाणी। किसान भाई, अभी तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं के लिए तो प्लीज़ चैनल के सब्सक्राइब कर ली और साथ ही साथ वीडियो के लाइक और दूसरा किसान भाई लोग के पास शेयर कर बिल्कुल ना भूली। तो चलिए किसान भाई, आपके बिना समय लिए डायरेक्ट टॉपिक पे आवल जा। तो किसान भाई, आज हम जौन फसल बतावे वाला बानी वो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा लाभ दे के जाला। ई फसल बा लोबिया। तो किसान भाई, आज के वीडियो में लोबिया के सफल और वैज्ञानिक खेती कैसे कइल जाए यह वीडियो में पॉइंट बाय पॉइंट चर्चा कइल जाई। किसान भाई, बता दी कि लोबिया के खेती के ही कहीं कहीं पे बरबट्टी के खेती कहल जाला और कहीं कहीं पर एकरा के ही रोसा के खेती कहल जाला और कहीं कहीं पर एकरा के बोड़ा के खेती भी कहल जाला। किसान भाई, आपके क्षेत्र में लोबिया के का कहल जाला कमेंट बॉक्स में जरूर बताई। देखिए किसान भाई, आजकल लोबिया के खेती करके बम्फर कमाई कइल जा सकता, काहे कि एकर रेट बहुत अच्छा खासा देखे के मिल जाला। और विशेष बात ई कि लोबिया के खेती करके डबल कमाई कइल जा सकता। वो कैसे? तो एक हरी वाली फली के मार्केट में बेच के मोटा कमाई कइल जा सकत बा और दूसरा एकर फली के सुखा के और दाना निकाल के मार्केट में बेचल जा सकत बा। तो लोबिया के खेती से डबल कमाई हो जाला, अच्छा खासा बेनिफिट देखे के मिल जाला। तो किसान भाई, बात कइल जा लोबिया के खेती खातिर वो कवन मिट्टी अनुकूल मानल जाले। तो देखी, लोबिया के खेती खातिर बलुई दोमट मिट्टी अनुकूल मानल जाले। जवन मिट्टी के पीएच मान 6.5 से लेके 7.5 तक लगभग रहेला तो लोबिया के खेती खातिर काफ़ी सूटेबल मिट्टी मानल जाला। तो किसान भाई, इस प्रकार के मिट्टी में लोबिया के सफलतापूर्वक खेती कइल जा सकत बा। लेकिन ध्यान देवे के बात ई बा कि लोबिया के खेती खातिर जल भराव वाला जमीन बिल्कुल ना चाही। जौना खेत में जल भराव होकत होके वो खेत में लोबिया के खेती ना करी। जल निकास के उचित प्रबंध रहे के चाही और रेतीली मिट्टी में भी लोबिया के खेती आसानी पूर्वक सफलता से कइल जा सकत बा। तो किसान भाई, लोबिया के खेती खातिर सबसे पहले पलेवा कर दी। किसान भाई, कोनो भी सब्जी वर्ग के फसल के बुआई से पहले खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होखल जरूरी बा। तो सबसे पहले खेत के पलेवा कर दी। पलेवा के बाद खेत जब निखर जाए तो पहला जुताई हैरो से गहरी जुताई कर ली। अब जुताई के बाद फसल से ज्यादा उत्पादन लेवे खातिर बेसल डोज के दिहल काफी जरूरी बा। तो सबसे पहले एकरा खातिर अपन 1 एकड़ खेत में 4 केजी वायर कंपनी के रिजेंट अल्ट्रा डाल ली ताकि जड़ में तमाम प्रकार के रोग जवन लागेला ओकर समस्या खत्म हो जाए। जैसे कि जड़ में दीमक लग जाला, उकठा रोग, पीलापन, बहुत सारा एकरा जड़ में देखे के मिलेला। तो रिजेंट अल्ट्रा डाल दिहला से जड़ में लागे वाला रोग के समस्या खत्म हो जाला। एकरा बाद 1 एकड़ खेत में 2 से 3 टाली गोबर के खाद डाल ली। गोबर के खाद डालला के बाद कल्टीवेटर से गहरी जुताई करवा दी। अब जुताई के बाद कुछ पोषक तत्व दिहल जरूरी बा, तबे फसल गहरा हरा लस्सादार होई और लंबा समय तक टिक पाई। और जितना लंबा समय तक अपन पौधा जाई उतना हमनी के ज़्यादा उत्पादन भी देखे के मिली। तो 1 एकड़ में 35 से 40 केजी DAP और 20 से 25 केजी यूरिया, टोटो पोटास 15 से 20 केजी और मोनो जिंक 4 से 5 केजी, ये सब बेसल डोज के मिला के खेत में छिड़काव करा दी। छिड़काव के बाद 2 जुताई कल्टीवेटर से करवा ली या रोटावेटर चलवा ली ताकि मिट्टी एकदम भुरभुरी और सॉफ्ट हो जाए।
यह प्रकार से अच्छा ढंग से खेत के तैयारी कर लेवे के बा। काहे कि कोनो भी प्रकार के सब्जी वर्ग के फसल से ज़्यादा उत्पादन लेवे खातिर खेत के अच्छा से तैयारी करावल काफ़ी ज़रूरी हो जाला। किसान भाई अब बात आ गई लोबिया के कुछ टॉप वैरायटी। देखिए किसान भाई, खूब अच्छा ढंग से खेत के तैयारी करवेला के बाद भी अगर अच्छा किस्म के बीज के चुनाव ना हो पावेला तो काफ़ी हद तक उत्पादन घट जाला। बहुत से किसान भाई लोग की बीज के चुनाव करे में गलती हो जाला और आगे चल के उत्पादन में कमी देखे के मिल जाला। तो किसान भाई, अच्छा किस्म के बीज के चुनाव कईल काफ़ी ज़रूरी बात। हम बतावे वाला बानी लोबिया के 4 गो टॉप वैरायटी, जौना में से कोनो भी बीज के चुनाव करके अपन खेत के अंदर लगा सकत बानी। पहला अंकुर सीड्स के गोमती। किसान भाई, काफ़ी ई लोकप्रिय वैरायटी है और समर सीजन में मुख्य तौर पर लगावल जाला। एकर फल के विषय में बात कईल जाए तो मध्यम लंबा होला। वही बीज दर के बात कईल जाए तो 2.5 केजी से 3 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लागेला। अगर पौधा से पौधा के दूरी 2.5 फुट से 3 फीट राखत बानी तब एकर बुआई कियारी विधि से भी कर सकत बानी और मेड़ विधि से भी कर सकत बानी। दूसरा बीएनआर के काशी कंचन बा। ई वैरायटी भी लोबिया के स्टार वैरायटी मानल जाला। एकर फल के विषय में बात कईल जाए तो काफ़ी सुंदर होला। मार्केट में एकर बहुत अच्छा खासा डिमांड रहेला। बीज दर उहे 2 से 2.5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लाग सकत बा। तीसरा वैरायटी बा सिजेंटा के YB7। ई वैरायटी भी किसान भाई लोग के काफ़ी विश्वासी वैरायटी बन चुकल बा। उत्पादन अच्छा खासा दे के जाला। एकर फल लंबा और पतला होला, यही से एकरा के लॉन्ग बीन भी कहल जाला। मार्केट में बहुत तेजी से उठेला। बीज दर के बात कईल जाए तो उहे 2.5 से 3 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लागी। चौथा अंकुर के केतकी। फल लंबा और पतला होला। एकर फल के विषय में बात कईल जाए तो काफ़ी आकर्षक और चमकदार होला। मार्केट में जाला तक ग्राहक के ई पहला पसंद रहेला। काफ़ी अच्छा वाला वैरायटी है, एके भी चुनाव कर सकत बानी। बीज दर 2 से 2.5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लग जाई। बीज उपचार। बुआई से पहले बीज के उपचार कईल काफ़ी ज़रूरी हो जाला। तब बीज के उपचार करके खेत के अंदर बुआई करी। किसान भाई, बरबट्टी के बुआई के बाद 8 से 10 दिन के बाद 3 पत्ता हमनी के देखे के मिल जाला। किसान भाई, ध्यान दे कि बरबट्टी के खेती में पानी जल्दी ना दिहल जाला। बरबट्टी के खेती में पानी के आवश्यकता बहुत कम रहेला। और किसान भाई, 15 से 20 दिन बाद फसल में कीट के प्रकोप भी बढ़े चालू हो जाला, जैसे कि भृगु, टीडा, सफ़ेद मक्खी, तमाम प्रकार के कीट के समस्या देखे के मिले लागेला। तो एकरा खातिर ड्रैगन कीटनाशक कीट के प्रकोप के प्रभाव देखते हुए समय समय पर छिड़काव करत रही। एकरा बाद 20 से 25 दिन के बाद लोबिया में प्रथम सिंचाई जरूर कर दी। अब किसान भाई, सिंचाई के बाद खेत में खर पतवार काफ़ी तेजी से जर्मिनेट होके लागेला। तो खर पतवार खातिर निराई कोड़ाई करके खर पतवार के खेत से बाहर निकाल दी। काहे से कि खेत में खर पतवार ना रहेला तो कीट के भी प्रकोप बहुत कम देखे के मिलेला। अब सिंचाई के बाद अपन 1 एकड़ खेत में 20 से 25 केजी यूरिया यानी नाइट्रोजन के छिड़काव जरूर कर दी। यूरिया के छिड़काव से फल हरा लहरदार हो जाला और उत्पादन भी बहुत ज़्यादा देखे के मिल जाला। लोबिया के खेती में 40 से 45 दिन के बाद फूल निकल आवेला और फूल निकलत समय खेत में नमी रहल काफ़ी ज़रूरी बा। तो फूल आवे के समय सिंचाई जरूर कर दी। किसान भाई, एह प्रकार से बरबट्टी के खेती करके 55 से 60 दिन के अंदर बम्फर कमाई कर सकत बानी। बरबट्टी के खेती में 2 से 3 तोड़ाई खूब आराम से कर सकत बानी और अंत में फल के पका करके एकर दाना निकाल के मार्केट में बेच सकत बानी और अच्छा खासा लाभ कमा सकत बानी। किसान भाई, एह प्रकार से लोबिया के खेती करके डबल कमाई भी कईल जा सकत बा। तो किसान भाई, वीडियो पसंद आई लोग है तो प्लीज़ चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो के लाइक करके दूसरा किसान भाई लोग के पास वीडियो के जरूर शेयर करें। मिलल जी अगला वीडियो में एगो और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए दी इजाज़त। नमस्कार।